होंगे। आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज सीरीज में यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में सीखेंगे। फंक्शन, हमने पिछले वीडियो में फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के कितने टाइप होते हैं ये समझा था। आज हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन को समझते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामर द्वारा डिज़ाइन किया जाता है और फिर उस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर दोज काइंड ऑफ फंक्शन विच आर डिजाइन्ड बाय द प्रोग्रामर ड्यूरिंग राइटिंग द कोड एंड देन यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम एज पर देयर नीड। फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया था कि फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सी डिज़ाइनर्स ने सी लैंग्वेज में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन दे रखे हैं जो हमारे नीड को फुलफिल करते हैं। प्रोग्रामर चाहे तो अपनी खुद के फंक्शन भी तैयार करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है और उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में फर्दर कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे तैयार करते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने फंक्शन के यूजर डिफाइंड फंक्शन के तीन महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को समझना होता है। पहला है आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन, जिसे आप फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। दूसरा है आपका फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन करना और उस डेफिनेशन के दरमियान आपको उस फंक्शन का क्या वर्क है उसमें उसकी कोड मेंशन करनी होती है। एंड थर्ड इज योर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉलिंग मतलब आप अपने फंक्शन को किस प्रोग्राम में कहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। चलिए तो हम लोग फंक्शन प्रिपरेशन के सारे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें फंक्शन डिक्लेरेशन की। फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप में आपको फंक्शन डिक्लेरेशन का ये सिंटेक्स है जहाँ पे आपको फंक्शन का टाइप, फंक्शन का नेम और फंक्शन में पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई करना होता है। फंक्शन के टाइप की बात करें तो हम लोग दो तरह के फंक्शन डिज़ाइन करने की सोच सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो बिना रिटर्न स्टेटमेंट का होता है और दूसरा ऐसा फंक्शन जो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ काम करता है। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस फंक्शन डेफिनेशन में उस फंक्शन के नेम से मिलता जुलता एक कोड होता है। वो कोड एग्जीक्यूट करता है तो आउटपुट या तो जनरेट करता है, उस आउटपुट को फंक्शन चाहे तो अपने पास रख सकता है या फिर उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता है। एक फंक्शन जब वैल्यू या रिजल्ट को अपने पास नहीं रखता है तो उसे हम लोग विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट का फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। और अगर वो वैल्यू रिटर्न रखता है तो एक फंक्शन ऐसा होगा जो कि विथ रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू तैयार होगा। तो यहाँ पे टाइप दो हो सकते हैं। एक टाइप तो या तो वॉइड होगा। वॉइड कहता है कि ये फंक्शन विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट का होगा। और अगर कोई फंक्शन का टाइप स्पेसिफाई है, जैसे इंट यहाँ पे स्पेसिफाई है इंट स्क्वायर, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है जिसकी डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फंक्शन अपने पास रिजल्ट जो कि इंटीजर में ही जनरेट होगा उसे अपने पास रखेगा। हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करेंगे। जब आप फंक्शन डेफिनेशन के पास आते हैं तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में आपका कहता है कि सबसे पहले आप वही जो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में जो टाइप हेडिंग दिया है, टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, सेम वही आपका फंक्शन का डेफिनेशन में आपका हेडिंग होगा टाइप, फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। और उसके बाद उसका ओपनिंग करली ब्रेस वो बॉडी स्टार्ट होगा। उस बॉडी में आपको कोड देना है एंड एंड पे फिर आप उस कोड को क्लोज कर देंगे। अब इसे समझते हैं। यहाँ पे भी देखिए फंक्शन डेफिनेशन में आप देख सकते हैं सबसे पहले टाइप, टाइप के बाद आपका फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, ये आपको सेम दिख रहा है जो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में देख रखा था।
उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेस, यहाँ पे आपको कोड स्पेसिफाई करना होगा जो कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट, इसको हमने ब्रैकेट में रखा है। अब अगर आप विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट का फंक्शन तैयार कर रहे हैं तो इस लाइन को नहीं लिखेंगे। अगर आप विथ रिटर्न स्टेटमेंट के साथ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो इस लाइन को आप लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, फिर हमें एग्जाम्पल दिया है, हमने यहाँ पे जो फंक्शन पहला डिक्लेयर किया void स्क्वायर इंट, उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, डिफाइन किया है फंक्शन को। void yes टाइप है, स्क्वायर फंक्शन का नाम, इंट n yes इंटीजर टाइप का n वो आपका पैरामीटर हो गया जिसमें आप वैल्यू देंगे, यही वैल्यू कैरी होके अंदर जाएगा फंक्शन को और फंक्शन उस वैल्यू या डेटा के लेके काम करेगा। आपने n की जो वैल्यू देंगे स्क्वायर में, उसी n का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप कोई रिटर्न बोल के स्टेटमेंट नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नो रिटर्न टाइप स्टेटमेंट दिखा रहा है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब ही होता है कि दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। और इस तरह से ये एक फंक्शन डिफाइन हो गया जिस फंक्शन में आपने स्क्वायर निकलने का कोड स्पेसिफाई किया है। उसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि नहीं आप एक रिटर्न स्टेटमेंट का फंक्शन डिफाइन करें, तो आप देखें फिर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ हमने यहाँ बनाया है आपका ये दूसरा जो आप डिक्लेरेशन देख रहे हैं, इंट स्क्वायर इंट, यहाँ पे इंट फंक्शन का नाम आपका स्क्वायर और ये आर्गुमेंट लेगा आपका इंटीजर टाइप का। आप जो n का वैल्यू पास करेंगे वही n 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और वापस रिटर्न हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन के पास। मीन्स स्क्वायर फंक्शन एक रिजल्ट को होल्ड करेगा। अब इस रिजल्ट को आप फंक्शन कॉलिंग के टाइम में प्रिंट करा सकते हैं। एंड थर्ड इज आप योर फंक्शन कॉलिंग, और एंड पे आपका फंक्शन कॉलिंग का कंसेप्ट है। फंक्शन कॉलिंग बहुत ही सिंपल है। फंक्शन कॉलिंग में आपको बस फंक्शन का नाम और उस आर्गुमेंट को स्पेसिफाई करना होता है जिसका वैल्यू इस फंक्शन के इस पैरामीटर लिस्ट को कॉपी होगा। यहाँ दो है, अगर आप विदाउट रिटर्न है तो डायरेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे, लेकिन विथ रिटर्न टाइप का अगर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि जिस फंक्शन के वैल्यू को आपको प्रिंट करना है वो फंक्शन का वैल्यू पहले आपको एक वेरिएबल में रखना होगा और फिर उसे प्रिंट करना होगा। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ प्रिंटफ यूज़ करके स्क्वायर फंक्शन को डायरेक्ट प्रिंटफ में यूज़ करें ताकि स्क्वायर के पास जो वैल्यू है वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो सके। तो ये हुआ आपका एक फंक्शन जिसे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर डिफाइन कर रहे हैं, फिर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि ये पूरा फंक्शन कैसे तैयार करें और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम एक नया सोर्स फाइल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा अ फंक्शन टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यहाँ पे आपको एक नंबर ले लेना है। मान लीजिए आपने नंबर ए ले लिया। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं पहले, जैसे आप फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप कर रहे हैं। ये इन टाइप का पैरामीटर लेगा। यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं इंटर एनी नंबर। स्कैनफ आपने इनपुट करा दिया और उसके बाद स्क्वायर फंक्शन को आपने कॉल कर लिया। स्क्वायर फंक्शन को कॉल करते वक्त आपने उसमें आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ पे आपने फंक्शन डिक्लेरेशन और कॉलिंग मेन फंक्शन में किया, क्योंकि हम फंक्शन को डिक्लेयर इसलिए किए क्योंकि आपका फंक्शन तैयार भी इसी फाइल में हो रहा है। अब इस फंक्शन को हम तैयार डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप इसे देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया है एक प्रोग्राम में जिसमें एक नंबर का स्क्वायर निकालना है।
आपने नंबर ए ले लिया, हमने एक फंक्शन पहले डिक्लेयर किया, ये आपका सेक्शन हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा आपका है फंक्शन कॉलिंग, एंड तीसरा आप देख सकते हैं ये है फंक्शन डेफिनेशन। आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, आपने बता दिया कंपाइलर को कि वॉइड एक टाइप होगा, इसका रिटर्न टाइप स्क्वायर फंक्शन का नाम पैरामीटर इंट में लेगा। आपने एक नंबर मांगा, नंबर को ए में इनपुट किया और स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल करते वक्त आपने ए को पास कर दिया। कंपाइलर आपके फंक्शन डिक्लेरेशन कॉलिंग से चेक करेगा येस दोनों का सिग्नेचर मैच कर रहा है, मतलब यही फंक्शन जो आपने डिक्लेयर किया उसी को आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। कॉलिंग में भी आर्गूमेंट का टाइप सेम है, तो आपका ये फंक्शन कॉल होगा। पहले आपने नंबर ले लिया, अब उस नंबर को ए में पास कर दिया और फिर आपने स्क्वायर फंक्शन को कॉल करके ए को एज अ आर्गूमेंट थ्रो कर दिया। फंक्शन कॉलिंग के टाइम में स्क्वायर ये कॉल हो रहा है, ए का वैल्यू एक्स में कॉपी होगा और इस तरह से आपके स्क्रीन पे ये स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। आइए इसको हम कंपाइल करते हैं। चलिए कंपाइल हो गया, फिर हम इसको रन कराते हैं। इंटर एनी नंबर, नंबर हमने 5 डाला, देखिए स्क्वायर 25। इस तरह से आपने एक फंक्शन तैयार किया और ये फंक्शन आपने एग्जीक्यूट भी कर लिया। अगर हम बात करें फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं। यहाँ भी आपका फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में इंट हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रिंट करना पड़ेगा। क्योंकि स्क्वायर फंक्शन के पास उसका रिजल्ट रखा हुआ है, तो स्क्वायर को आपको प्रिंट करना होगा। फिर से देखिए हम कंपाइल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर है, क्योंकि देखिए फंक्शन सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने वॉइड स्क्वायर दिया है, यहाँ पे हमें इंट करना होगा, फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि आपने एक फंक्शन जिसमें आप रिटर्न स्टेटमेंट एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट के साथ काम किया। सो ये है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें आपने फंक्शन को डिफाइन किया और फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे आपके पास एक सवाल आएगा, ये तो हमने फंक्शन को एक प्रोग्राम में ही वहीं सामने डिक्लेयर डिफाइन किया और फिर कॉल कर रहे हैं। अगर हम एक फंक्शन बना के रख दें और उस फंक्शन को हम अपने किसी भी प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो आइए हम उसे भी देखते हैं। हम एक फंक्शन तैयार करते हैं। सपोज हम यहाँ पे इंट मैक्स नाम का एक फंक्शन तैयार करते हैं जो 2 नंबर में मैक्सिमम निकालेगा। आपने एक फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन को आप कंपाइल करिए। इस फंक्शन का नाम हमने दिया mm.c। कंपाइल कर रहे हैं तो एरर आ रहा है क्योंकि मेन फंक्शन हमने नहीं लिखा है। कोई नहीं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नया फाइल लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि mm.c के अंदर में हमने उस फंक्शन को डिफाइन किया है, उसका हमने हेडर फाइल के रूप में यूज़ कर लिया। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेते हैं a b, रिजल्ट के लिए c ले लेते हैं, printf इंटर एनी 2 नंबर्स,
अब हमें पता है कि हमारे पास एक मैक्स नाम का फंक्शन है जो 2 नंबर में मैक्सिमम निकालता है। यहाँ पे हमने मैक्स फंक्शन को कॉल कर दिया। डिफाइन ऑलरेडी हो चुका है, डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ। और एंड पे आप प्रिंट कर दीजिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते और इस तरह से फिर हम रन कराते हैं। एनी 2 नंबर्स लेते हैं, 5 6, मैक्स नंबर 6। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ अपने प्रोग्राम में किया। ये मैक्स फंक्शन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसे हमने अभी तुरंत तैयार किया और उसे एक फाइल के अंदर सेव करके रख दिया। हमने उसे mm.c फाइल के अंदर रख दिया और फिर हमने उस फंक्शन को डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में कॉल कर लिया। दिस इज़ योर फंक्शन कॉलिंग। ये आपका फंक्शन कॉलिंग है। इस तरह से आप किसी भी कोड को एक फंक्शन के नाम के अंदर स्पेसिफाई करके आप रख सकते हैं और फिर फर्दर उसे किसी भी प्रोग्राम में अपने ज़रूरत के हिसाब से कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है। फंक्शन आपके मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ने हमें फंक्शन ही दिया था जो कहता है कि अगर आप एक लार्ज प्रोग्राम को डील कर रहे हैं तो आप अपने प्रोग्राम के कोड को सेपरेट ब्लॉक में डिवाइड करके रख सकते हैं और इसे अपने नीड के हिसाब से कभी भी कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्रोग्राम के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन में यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे तैयार और यूज़ करते हैं। अब बात आती है फंक्शन कॉलिंग की। फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे थे तो इसके 2 अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम लोग अगले सेक्शन में यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में कुछ और देखते हैं। इस सेक्शन में इतना ही। थैंक यू।